अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी साइंस टीचर मिस कहकशां। बच्चों आज की क्लास हमारी सिलेबस क्लास है। मैं आज की क्लास में हम अपने फर्स्ट यूनिट सिलेबस को स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट यूनिट के सिलेबस से मैं आपको बायोलॉजी के सेक्शन से लेसन जो है वो स्टार्ट करवाऊंगी। और आज जो लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 है और उस चैप्टर का नाम है द डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हम देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलिए वन बाय वन हम अपनी इस पूरे लेसन के टॉपिक्स का रिव्यू करते हैं। पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, देन डाइसेक्शन। डिसेक्शन के बाद आप पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे प्रोसेस के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडाइसेक्शन के बारे में कि इंडाइसेक्शन क्या है और ये किस तरह से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और हमारे लिए किस तरह से ये हार्मफुल है। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है डिजीजेस ऑफ द डाइसेक्शन, यानी डाइसेक्शन के प्रॉपर ना होने की वजह से हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज पैदा हो सकती हैं और हम उन प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। तो बच्चों ये थे चैप्टर नंबर 1 द डाइजेस्टिव सिस्टम के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लेसन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लेसन में हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। आपको स्क्रीन पे बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो नज़र आ रही हैं और ये सारी पिक्चर्स जो हैं ये हमारी ईटेबल थिंग्स की हैं, यानी वो चीज़ें जो कि हम खाते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें आपके पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एग्स है, मिल्क है, मीट है, जूसेस हैं। ये तमाम चीज़ें हम रोज़मर्रा खाने में इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिशन, ये चीज़ न्यूट्रिशन कहलाती है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है ग़िज़ाइयत, यानी हमारी बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हमें मिल जाए, वो कहलाता है न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत। और हमारी बॉडी को जो नीड होती है वो एनर्जी की होती है और ये एनर्जी हमें इन तमाम फूड्स को खाने के से आती है। हम अपनी लाइफ में डिफरेंट डेज में डिफरेंट चीज़ें खा रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें न्यूट्रिशंस कहलाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम जो डेली डेज में हम जो चीज़ ले रहे होते हैं क्या वो हमारे लिए हेल्दी है, तो आप खुद जवाब देंगे कि नहीं, हम हेल्दी फूड नहीं लेते। क्योंकि बेसिकली हेल्दी फूड क्या होती है, हेल्दी फूड एक बैलेंस डाइट होती है। तो चलें हम देखते हैं कि हेल्दी डाइट क्या है। न्यूट्रिशन इज अबाउट ईटिंग अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आप खाएं हेल्दी और बैलेंस डाइट। हेल्दी डाइट्स का मतलब है यानी वो तमाम चीज़ें जो आपकी बॉडी में गुड इफेक्ट्स रखें वो हेल्दी हैं। और बैलेंस डाइट का मतलब है कि आप जो रोज़मर्रा खा रहे हैं, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं वो बैलेंस हो, यानी उसमें प्रॉपर विटामिन हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, मिनरल्स हों। यानी ये तमाम चीज़ें जब किसी फूड में यकजा हो जाए तो वो न्यूट्रिशन कैसी हो जाती है, वो बैलेंस्ड हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। वो डाइट क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट कहलाती है। लेकिन हम डेली बेसिस पे जो डाइट ले रहे होते हैं वो बैलेंस नहीं होती, क्योंकि अमूमन उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का रेशो तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, इनका रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसलिए अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम हर चीज़ जो है वो लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में हर चीज़ की नीड रखी है और ये नीड हमें इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह से आती है। मीन्स कि अब हम हेल्दी और बैलेंस डाइट हम कैसे लें, तो हमें जो है वो वीक में इस तरह से अपना बैलेंस चार्ट बनाना चाहिए, डाइट चार्ट हमें बनाना चाहिए। ये प्रोटीन्स भी हमारी बॉडी को मिल रहा हो, विटामिन भी हमारी बॉडी को मिल रहे हों, कार्बोहाइड्रेट फैट्स भी हमारी बॉडी को मिल रहे हों। इस तरह से अगर हम अपनी डाइट चार्ट बनाएंगे तो हमारी जो बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी और लॉन्ग टाइम होगी। चलिए हम देखते हैं कि बेसिकली न्यूट्रिशन तो मैंने आपको बताया और न्यूट्रिशन आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि न्यूट्रिशन है क्या। अब अभी मैं बार बार आपसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर वगैरह का जिक्र करेगी।
अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। बेटा ये कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो एलिमेंट ऑफ न्यूट्रिशन ही है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट आपको जो है वो नट्स, मिल्क, फ्रूट्स, जो है बीफ, वेजिटेबल्स, ये आपको नजर आ रही है, क्योंकि ये सारी की सारी जो है वो क्या है, हेल्दी डाइट है। आप मीट भी देखें तो इसमें कौन सा है, वाइट मीट है। वाइट मीट से मुराद है फिश और मुर्गी का गोश्त, यानी मछली और मुर्गी मुर्गी का गोश्त जो है वो क्या कहलाता है, वाइट मीट कहलाता है, क्योंकि इसमें फैट्स जो है बहुत कम होती हैं। और ये फैट्स भी ऐसी फैट्स होती हैं जो हमारी बॉडी को फायदा पहुंचाती हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। नट्स नट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होते हैं। नट्स में भी अगर फैट है तो ये भी ऐसी फैट होती है जो हमारी बॉडी में गुड इफेक्ट रखती है। तो फूड एंड ड्रिंक प्रोवाइड द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स यू नीड टू बी हेल्दी, यानी वो फूड जो कि आप खा रहे हैं या वो ड्रिंक जो आप पी रहे हैं जिससे आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है, वो कैसा हो, ग़िज़ाइयत भरा हो और हेल्दी भी हो। जैसे खाने को अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं खाने को एक जिंगर भी खा सकती हूँ, लेकिन जिंगर में क्या है कि वो न्यूट्रिएंट नहीं कहलाएगा। पेट तो भर जाएगा मेरा, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिस अमाउंट में उसमें मुझे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह चाहिए वो उसमें नहीं है। लेकिन अगर मैं उसकी जगह एक प्रॉपर जो है डाइट ले रही हूँ, जैसे मैंने अगर फर्ज करें मैंने फ्रूट्स ले लिए या मैंने मिल्क ले लिया, तो इससे मेरा पेट भी भर जाएगा और मुझे जो है जो मेरी बॉडी को जिन विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की नीड थी वो भी क्या होगी, पूरी हो जाएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी में जो है वो अपनी बॉडी को हम हेल्दी फूड्स दें, ना कि हम उसे अनहेल्दी या जंक फूड्स दें। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। आप के सामने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। न्यूट्रिएंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 5 कैटेगरीज देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 3 मिनरल्स, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 वाटर। ये क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। और आप तो स्क्रीन पे जितनी भी पिक्चर्स नजर आ रही हैं उसमें आप देख सकते हैं ये सारी की सारी हेल्दी डाइट्स हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वाटर इक्वल अमाउंट में है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, उतना ही है हमारी बॉडी को जितना हमारी बॉडी को चाहिए या जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन। फिगर में आप देखें आपको प्रोटीन दिखाया जा रहा है और प्रोटीन में बताया जा रहा है कि प्रोटीन क्या है। अवर बॉडी नीड्स डाइटरी प्रोटीन टू सप्लाई अमाइनो एसिड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में नए सेल्स प्रोड्यूस करता है और जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनकी जो है वो रिपेयरिंग करता है, उनकी जो है वो रिपेयरिंग करता है। ये चीज़ क्या कहलाती है, हमारी प्रोटीन कहलाती है। प्रोटीन हमें किन चीज़ों से मिलता है, प्रोटीन तो वैसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर होता है, लेकिन स्पेशली जिसका रेशो ज़्यादा हायर अमाउंट में होता है वो होता है मीट। लेकिन कौन सा मीट, वाइट मीट, जैसे कि मुर्गी का गोश्त, मछली का गोश्त, ये जो है किसमें होता है, इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको बताया जा रहा है बीफ, चिकन एंड फिश, इन मीट के अंदर आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। बीफ के अंदर भी प्रोटीन होगा मगर चिकन और फिश के अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वीक में जो है एक दफ़ा जो है वो मछली और मुर्गी का गोश्त ज़रूर जो है वो इस्तेमाल करें। और जो रेड मीट है यानी गाय का गोश्त या बच्ची का गोश्त, उसका रेशियो जो है अपनी लाइफ में कम करें। इसके अलावा प्रोटीन हमें एग्स यानी अंडों से भी मिलता है, इसलिए आप देखें कि डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप जो है वो एग ज़रूर लें अपने खाने में। इसके अलावा चीज़, योगर्ट से भी हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा, मैंने बताया भी आपको कि प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर न्यू सेल प्रोड्यूस करता है और ओल्ड सेल की रिपेयरिंग करता है। प्रोटीन के बाद जो नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। कार्बोहाइड्रेट जो है
वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मुराद ये है कि अमूमन ये आपको क्रॉप से मिलते हैं। जैसे कि आप देखें पिक्चर में भी आपको दिखाया जा रहा है राइस, ब्रेड, बनाना, पोटैटोस, ये तमाम के तमाम इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। और कार्बोहाइड्रेट की ही ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है जो कि हम अपनी लाइफ के डेली रूटीन में मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर एक मिसाल है कि अगर आप सब कुछ ले रहे हैं लेकिन आप रोटी नहीं ले रहे, आप रोटी को अल्टरनेट यूज कर रहे हैं, आप जो है रोटी नहीं खा रहे हैं लेकिन बाकी तमाम चीजें खा रहे हैं, आप भी देखेंगे कि आप जो है वो वीक हो रहे हैं। क्योंकि रोटी के अंदर क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम रोटी खाना छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम वीक होंगे, हो जाएंगे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी हमें चाहिए होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि बिस्किट्स हम खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम ब्रेड खाते हैं, और इसके अलावा हम सीरियल्स खाते हैं। ये तमाम के तमाम सीरियल्स भी किस में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। और इसके अलावा ऐसे कुछ फूड्स भी हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का रेशियो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि बनाना, इस मैंगो, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का रेशो बहुत ज़्यादा होता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इनके अंदर टू मच होता है। कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, जैसे कि पोटैटोस, पोटैटोस के अंदर, कॉलीफ्लावर के अंदर, कैबेज के अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट सिर्फ हमें सीरियल से नहीं बल्कि हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट से भी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम चलते हैं मिनरल्स की तरफ। मिनरल्स जैसा कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ख़ासकर गर्मियों में जब हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो हम जो है वो इसका ऑल्टरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेमनेड लेते हैं, हम ओआरएस लेते हैं, हम डिफरेंट ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, जूसेस ले रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि हमारे स्वेटिंग से हमारी बॉडी से मिनरल्स निकल रहे होते हैं। तो उस को कवर करने के लिए, उस स्वेटिंग को कवर करने के लिए, जिससे हमारे मिनरल्स जो हमारी बॉडी से आउट हो रहे हैं उसको कवर करने के लिए हम जो है इसके ऑल्टरनेट लेते हैं। तो मिनरल्स के बारे में देखते हैं कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स आर सॉलिड सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन नेचर एंड कैन बी मेड ऑफ वन एलिमेंट और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर। मिनरल्स जो हैं वो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी नेचर में मौजूद हैं। इसका मतलब है कुदरती तौर पर मौजूद है, नमकियात के फॉर्म में भी और समंदरी नमकियात के फॉर्म में भी ये जो है हमारी उसमें मौजूद है। इसलिए हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी को जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा जो ग्रो अप करते हैं। अब मिनरल से हमारे जाने की नाम आता है कि सॉल्ट। जी नहीं, मिनरल सिर्फ सॉल्ट ही नहीं है बल्कि मिनरल्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, ये सब मिनरल्स हैं। और ये हमें जो है किससे मिलते हैं, ये हमें डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं। मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो फ्रूट्स में पाए जाते हैं, खासकर वो फ्रूट जो सिट्रस होते हैं, यानी खट्टे फल होते हैं, जैसे कि मौसमी हो गई, पाइनएप्पल हो गया, इसके अलावा जो फालसे हो गए, ये ऐसे अंगूर हो गए, ये खट्टे फल होते हैं। इनके अंदर जो है वो मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो डॉक्टर जो है वो हमें गर्मियों में यही कहता है कि आप जूसेस लें, ऑरेंज जूस लें, ग्रेप्स लें, फालसे का शरबत पिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो वीक नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं तो साथ साथ ये आपको जो है वो जूसेस लेने चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत वर्क हार्ड करते हैं तो गर्मी के दिनों में हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और पसीने से सिर्फ पानी नहीं जा रहा होता हमारी बॉडी का, बल्कि हमारी उस पानी के साथ हमारे मिनरल्स भी बॉडी के जा रहे होते हैं। तो अमूमन लोगों को ज़्यादातर शिकायत होती है बीपी डाउन की, उनका बीपी डाउन हो रहा है, उन्हें नींद आ रही है, वो सुस्त हो रहे हैं। इसकी वजह ही यही होती है कि बहुत ज़्यादा पसीने की सूरत में उनके बॉडी के मिनरल्स का रेशियो जो है वो कम हो जाता है, जो बॉडी को नीड होती है उससे कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को लेजी जो है वो फील कर रहे होते हैं। तो बच्चों ये इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, और साथ साथ आपको सोर्सेस ऑफ मिनरल्स के बारे में भी पता लग गया होगा। फिगर में अगर आप देखें तो फिगर में भी आपको दिखाए जा रहे हैं कि हम कितने
तरह से जो है या मिनरल्स जो हैं वो हमें किन किन फूड्स में मिल सकते हैं। मिनरल्स के बाद हम चलते हैं विटामिन की तरफ। विटामिन आमतौर पर लोग उसे विटामिन भी कहते हैं। अब विटामिन कह लें या विटामिन कह लें, बात एक ही है। विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन आर सब्सटेंसेस दैट आर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। विटामिन वो सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी के, जो कि हमारी बॉडी को डेवलप करते हैं, यानी हमारी बॉडी को बनाते हैं। और जो हम अपनी बॉडी से काम ले रहे होते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, आना जाना हमारा होता है, हम और मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे होते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रॉपर वे पे काम करवाते हैं। विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर कोई शख्स अनहेल्दी है या वो बीमार है, तो उस सूरत में डॉक्टर्स उसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ साथ जो है वो खुद टैबलेट्स भी जो है वो लिख कर देते हैं, जो विटामिन की होती हैं। विटामिन जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स के साथ साथ टैबलेट्स से भी उनकी कमी जो है वो पूरी की जा सकती है। इसके अलावा जूसेस से भी हम जो है वो अपनी विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप फिगर में देखें तो फिगर में मैंने आपको वेजिटेबल्स फ्रूट्स के साथ साथ जो है कुछ मेडिसिन की भी जो है मैंने आपको फिगर्स दिखाई हैं, क्योंकि ये विटामिन कैप्सूल्स हैं। इनसे हमारी बॉडी में जो विटामिन की कमी हो गई है, ये लेकर हम उस विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन जो है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के काम बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। विटामिन जो हैं अगर आप फिगर में देखें तो आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलते हैं। यहाँ पर आपको किसी टाइप का सीरियल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि विटामिन सीरियल्स में बहुत कम होते हैं। ये आपको ज़्यादातर मिलेंगे फ्रूट से। यही वजह है कि जब कोई बीमार शख्स या अनहेल्दी शख्स डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसे सबसे पहले ये कहते हैं कि आप फ्रूट्स लें, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। विटामिन जो है वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी वगैरह वगैरह। हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है क्योंकि हर विटामिन जो है वो एक प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। तो चले नेक्स्ट देखते हैं, इन विटामिन के बारे में तफसील से जानते हैं। इस फिगर में आप देखें तो आपको डिफरेंट विटामिन जो है वो नजर आ रहे हैं। जैसे आप सबसे पहले देखें तो विटामिन ए आपको नजर आएगा। विटामिन ए जो है वो हमारी बिनाई के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, यानी हमारी जो आईसाइट होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जिन लोगों की आईसाइट वीक होती है या जो चश्मे यूज़ कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स उन्हें ये कहते हैं कि आप जो है विटामिन ए लें। विटामिन ए किन चीज़ों में पाया जाता है, फिगर में भी आपको नजर आ रहा है। ये पाया जाता है जनाब कैरेट्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आलमंड्स के अंदर पाया जाता है, यानी बादाम के अंदर पाया जाता है। और जो है ये जो चिलीज होती हैं, जिसे हम शिमला मिर्च कहते हैं, उनके अंदर भी जो है ये आपको विटामिन ए जो है वो मिलेगा। विटामिन ए जो है वो हमारी बिनाई को बढ़ाता है। विटामिन बी, नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पिक में आप देखें तो विटामिन बी बी आपको दिखाया जा रहा है। विटामिन बी जो है वो आप देखेंगे आपको मीट में मिलता है। आपको स्टार्ट में याद होगा मैंने बताया था कि विटामिन जो है हमारे पास जो है वो मीट के अंदर भी होता है, तो रेड मीट के अंदर से आपको विटामिन बी मिलता है। विटामिन बी जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, ये हमारी बॉडी के सेल्स को प्रॉपरली वर्क करवाता है। विटामिन बी मीट के साथ साथ बटर और नट्स के साथ में भी आपको विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी आमतौर पर सिट्रस फूड्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स, जामुन और फल से, ये जो खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन सी से हमारी बॉडी में जो मिनरल्स का रेशियो होता है वो कवर अप होता है। जैसे कि आम दिनों में, गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा पसीने बहने की सूरत में या स्वेटिंग की सूरत में हम जो है वो जूसेस लेते हैं। वो इसलिए हम जूसेस लेते हैं क्योंकि उससे विटामिन सी जो मिनरल्स फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल रहा होता है वो कवर हो जाता है। विटामिन डी अगर हम देखें तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है हमारी बोन्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विटामिन डी जो है वो हम लेंगे तो इससे हमारी बोन्स और मसल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। उठने बैठने में, चलने फिरने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है तो वो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं।
उठना बैठना उनके लिए मुश्किल होता है, खासकर जो लोग 60 और 70 क्रॉस कर जाते हैं। तो उनको आपने देखा होगा, अपने घर के बुजुर्गों को भी आपने देखा होगा कि वो इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि उनकी टांगों से में जो है वो जान नहीं है, सही से वो चल फिर नहीं पाते हैं, उठ बैठ नहीं पाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए उन्हें विटामिन डी लेने की जरूरत होती है। अगर वो अपनी इस कमी को पूरा कर लें तो उनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। विटामिन डी अब हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? विटामिन डी हमें जो है वो एग्स, बीन्स यानी बीज वाली सब्जियां जैसे कि मटर, लोबिया, इससे मिलता है। दूध में बहुत ज्यादा विटामिन डी होता है। बटर में विटामिन डी होता है। इसके अलावा सनलाइट, सनलाइट जो है वो भी हमें विटामिन डी प्रोवाइड करती है। आपने अक्सर देखा होगा बाहर के ममालिक में जहाँ सूरज नहीं निकलता है, तो जब सूरज निकलता है तो वो इस दिन को बहुत ज्यादा उस पर सेलिब्रेट करते हैं और जो है वो विटामिन डी भरपूर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारी बोन्स और हमारी मसल्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। आगे हम चलते हैं विटामिन ई की तरफ। विटामिन ई आप देखें तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमारी स्किन जो टाइट रहती है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है हमारी स्किन, और एक ग्लो करती है विटामिन ई अगर हमारी बॉडी में सही अमाउंट में मौजूद है। विटामिन ई जो है वो कहाँ किन किन सोर्स से हमें मिलता है? हमें मछली की गोश्त से विटामिन ई मिलता है। हमें जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनसे हमें विटामिन ई मिलता है। एग यानी अंडे के अंदर जो है विटामिन ई होता है। इसके अलावा जो है अखरोट यानी नट्स के अंदर भी हमें क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। कॉर्न्स, मकई, उसके अंदर भी विटामिन ई जो है वो काफ़ी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। तो ये जो है विटामिन ई जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टेड होता है। तो बच्चों ये आज का टॉपिक था न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, मैंने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया, एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया। साथ साथ ये भी बताया कि हम अपनी डाइट को किस तरह से हेल्दी डाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी डाइट हमारे लिए हेल्दी है और कौन सी डाइट हमारे लिए अनहेल्दी है। ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी बुक का पेज नंबर आपने इसको रीड करना है। लेसन स्टार्ट होते ही ये टॉपिक मौजूद हैं, न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं ताकि जो मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसे रीड कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।